नार्सिसिस्ट को कैसे इग्नोर करे ताकि वो लौट कर वापिस आए। ऐसा सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है। तो चलिए फिर देखते हैं इनसे पूछे गए सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में। कुछ नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं जो अगर एक बार आपको छोड़ देते हैं तो फिर चाहे आप कुछ भी करें वो लौट कर वापिस नहीं आते। उस वक्त आप हद से ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये वापिस आना चाहिए। और फिर उस पर आप अलग अलग तरीके आजमाने लगते हैं, जिसमें से एक तरीका है इग्नोर, जिसका यूज़ करके आप उसे फिर से वापिस पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरीके का सही तरीके से यूज़ करते हैं उनमें से कई नार्सिसिस्ट वापिस आते हैं। लेकिन जो लोग गलत तरीके से इग्नोर करते हैं उनका नार्सिसिस्ट वापिस नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम नार्सिसिस्ट को इग्नोर करने का सही तरीका क्या होता है वो जानेंगे, और साथ में आप किस तरह उन्हें गलत तरीके से इग्नोर करते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अटेंशन, वैलिडेशन और कंट्रोल। वो आपको नहीं चाहता, वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। जब तक आप रो रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तब तक नार्सिसिस्ट को लगता है मैं अब भी इम्पोर्टेंट हूं। लेकिन जैसे ही आप इमोशनली साइलेंट हो जाते हैं तो उनके ईगो पर चोट लगती है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि आप किस तरह नार्सिसिस्ट को गलत तरीके से इग्नोर करते हैं। अब ये इग्नोर करने का गलत तरीका क्या होता है? तो गुस्से में सीन करना, रिप्लाई न देना, स्टेटस डालकर उनको जलाने की कोशिश करना, म्यूचुअल फ्रेंड्स से अपनी बात पहुंचवाना, अंदर ही अंदर उम्मीद करना कि वो मैसेज करेगा। लेकिन ये सब फेक इग्नोर है और नार्सिसिस्ट इसे तुरंत पहचान लेता है। इसके बाद अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट को इग्नोर करने का सही तरीका क्या होता है। तो नंबर 1, नो कांटेक्ट। ना कॉल, ना मैसेज, ना चेक, ना स्टॉक। नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। उसके एक्शंस को पर्सनल न लेना, क्लोजर मांगना उसे बंद करना। नंबर 3, प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म करना। पहले आप हमेशा अवेलेबल थे लेकिन अब नहीं। यही चीज नार्सिसिस्ट को कंफ्यूज कर देती है। अब हम जानते हैं इग्नोर करने पर नार्सिसिस्ट के दिमाग में क्या क्या चलता है। तो जब आप उन्हें सही तरीके से इग्नोर करते हैं तो उनके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, जैसे ये अचानक कैसे चेंज हो गया, क्या इसे कोई और तो नहीं मिल गया, क्या मैं अब उसके लिए स्पेशल नहीं रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नार्सिसिस्ट को रिजेक्शन से हमेशा डर लगता है क्योंकि अंदर से वो एक्सट्रीमली इनसिक्योर होते हैं और यही से शुरू होता है होरिंग साइकिल। अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट कैसे और क्यों वापस आता है। तो शुरू में वो आपको स्वीट मैसेज भेजेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करेंगे, बीमार होने का ड्रामा करेंगे, मैं बदल गया हूँ ऐसा कहेंगे। लेकिन ध्यान रखें वो आपको नहीं, आपसे मिलने वाली सप्लाई को याद करते हैं। अब हम जानते हैं नार्सिसिस्ट के वापस आने पर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर नार्सिसिस्ट वापस आता है तो उसे तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। उसके साथ
अपने इमोशंस शेयर करना बंद कीजिए, साइलेंट रहिए, ऑब्जर्व कीजिए और अपनी बाउंड्रीज सेट रखिए और खुद से पूछिए, क्या ये इंसान सच में बदल सकता है या ये सिर्फ कंट्रोल वापिस चाहता है? सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर आप सच में लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, तभी नार्सिसिस्ट सबसे ज़्यादा वापिस आता है। लेकिन रियलिटी ये है, जब वो वापिस लौट आता है, तब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब आप इमोशनली स्ट्रांग हो चुके होते हैं, क्लैरिटी में होते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट सीख चुके होते हैं। तो अंत में याद रखिए, इग्नोर का मतलब किसी को वापिस लाना नहीं, बल्कि खुद को वापिस पाना होता है। अगर नार्सिसिस्ट लौटता भी है, तो डिसीजन अब आपके हाथ में है, उसके नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।